दोस्तों बात करने वाले हैं आरवीएनएल स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, आरवीएनएल के रिलेटेड बहुत बड़ी पॉजिटिव डेट अभी के टाइम देखने को मिल रही है। भाई कंपनी को 3 बड़े ऑर्डर मिले, 3 ऑर्डर्स की दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे जानकारी दी है। और अगर वैल्यूएशन बताऊं तो भाई 1800 साढ़े 1800 करोड़ के आसपास की इनकी वैल्यू है। तो इतना दोस्तों जो ऑर्डर है कंपनी का, जो इतना यहाँ पे जो पोर्टफोलियो वो बढ़ने वाला। और यहाँ पे कंपनी ने पहले भी जानकारी दी थी कि कंपनी की भाई ऑर्डर बुक अराउंड 65,000 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी के भी टाइम हमें ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है, जो कि एक बड़ी ऑर्डर बुक है। एंड आने वाले टाइम में भाई ये मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा। और बताओ, अभी तो भाई 237 रुपए में मिल रहा है। एंड आने वाले टाइम पे दोस्तों ये स्टॉक आपको 500 पर भी नहीं मिलेगा, इससे भी ऊपर जाने वाला है। देखो अभी के टाइम जो हाल ही में बाउंस आया था उसमें कई लोग यहाँ पे फंसे भी थे, क्योंकि भाई जो बड़ा गेम यहाँ पे दिखा था लगभग ये डबल हुआ था। उसके बाद टोटली अभी के टाइम करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। डे बाई डे धीरे धीरे स्टॉक नीचे जा रहा है। ऑर्डर्स के बारे में पूरी जो जानकारी वो हम देखेंगे, इससे पहले हम डाटा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे तो जो बाउंड वीक है ये दोस्तों यहाँ से अराउंड 345 रुपए के आसपास के बाउंड वीक है ये। एंड जो स्टॉक की वैल्यूएशन अभी के टाइम देख सकते हो कितना डाउन आ चुका है। और यहाँ पे दोस्तों जो वैल्यूएशन है, जो वैल्यू है, जो स्टॉक की जो वॉल्यूम है बिल्कुल डाउन आ चुकी है। देखो फिर जो 63 लाख के आसपास की वॉल्यूम हमें देखने को मिली थी पिछले सेशन के अंदर। एंड यहाँ से अगर बाउंड वीक हाई जो सॉरी जो स्टॉक का हाई था पिछले सेशन का अराउंड देखा जाए दोस्तों, तो वो हमें देखने को मिला था 241.95 पैसे का। तो अभी के टाइम अगर देखोगे तो जो वोल्टिलिटी बहुत डाउन साइड के देखने को मिल रही है। मतलब देखा जाए तो बहुत कम प्राइस पे स्टॉक वोल्टिलिटी दिखा रहा है, टोटली कंसोलिडेट ये कर रहा है। और अभी के टाइम एक अच्छा एमओ भी नहीं देखने को मिल रहा। और यहाँ पे देखा जाए तो 8,300 शेयर में सेल ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे अगर पी की बात करूँ कि कितना ओवर वैल्यूड है या नहीं है, तो पी स्टॉक का भाई 36 के आसपास है, तो कोई ओवर वैल्यूड नहीं है। स्टॉक अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से सही ट्रेड कर रहा है। इसलिए बताऊं मैं, तो भाई ये अभी के टाइम ट्रेड कर रहा है 237 के आसपास। एंड अगर करेक्शन आता है तो 220 के आसपास आराम से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। बट ज्यादा करेक्शन यहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि भाई बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज कल क्या होगा। एंड जो ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स का डाटा भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अपडेट आपके सामने, एक साल में 264% का रिटर्न देने वाली कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर। स्टॉक पर रखे नजर। जैसा कि आप देखेंगे इसी हफ्ते दोस्तों कंपनी को मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश से कई बड़े ऑर्डर मिले हैं। इन कंपनी स्टॉक में दोस्तों किया गया निवेश बीते 3 साल में अगर देखा जाए तो 7 गुना तक ये कर चुका है। भाई 1 लाख का 7 लाख बना चुका है 3 साल के अंदर। तो ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म का जो नजरिया जिन्होंने रखा उन्होंने ये पैसा बनाया है। इंपॉर्टेंट चीज अगर देखोगे दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड के मध्य प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट का एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया है। एंड यहाँ पे कंपनी ने पिछले साल दिसंबर में जानकारी दी थी कि उसके जॉइंट वेंचर की बोली इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली साबित हुई। अब 9 मार्च को कंपनी ने जानकारी दी है कि उसे मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लेटर मतलब जो लेटर ऑफ यहाँ पे जो है वो कंपनी को मिला। इस प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों आरवीएनएल और यहाँ पे जो यूआरएससी जॉइंट वेंचर के जरिए बोली दी गई थी। एंड जेवी आरवीएनएल की हिस्सेदारी यहाँ पे 51% है जेवी के अंदर। यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की लागत 543 करोड़ रुपए के आसपास रही है। एंड इस प्रोजेक्ट को करीब 3 साल में पूरा करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इसी हफ्ते कंपनी को मिले कई बड़े ऑर्डर्स। देखिए कंपनी ने इसी हफ्ते जानकारी दी कि उसे हिमाचल प्रदेश एंड यहाँ पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कई जो ऑर्डर है वो हासिल हुए। एंड यहाँ पे कंपनी ने मध्य प्रदेश जबलपुर में अराउंड 254 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर हुआ है। एंड वही हिमाचल प्रदेश स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बोर्ड की तरफ से साउथ जोन नॉर्थ में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयार करने के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। दोनों ऑर्डर की वैल्यू अगर देखा जाए 888 एंड 410 करोड़ रुपए। तो भाई बड़े ऑर्डर यहाँ पे कंपनी को मिले हैं। एंड इसका इफेक्ट कल देखने को मिल सकता है। यूजली बताऊँ इसको अपसाइड देखने को मिल सकता है 2-4%। बट एक चीज देखो, इन ऑर्डर्स का इफेक्ट अभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई ये स्टॉक अपने ही अकॉर्डिंग चलता है। कितनी पॉजिटिव रेट आएगी, जब ये कंसोलिडेट करेगा तो ये कंसोलिडेट ही करेगा। बट जब यहाँ पे स्टॉक को ब्रेकआउट देना होगा, बड़ी रैली में जाना होगा, तो ये अपडेट नहीं देखेगा, ये ब्रेकआउट देखेगा, इन्वेस्टमेंट देखेगा। देखो इनको ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, जब वो भगाएंगे तब लगभग डबल करेंगे, उससे फिर स्टॉक को कंसोलिडेट करवाएंगे। तो टोटली मैं एक ही चीज करना चाहता हूँ, अगर टॉप पे खरीदा तो ये एवरेज का मौका है। एंड अभी के टाइम जल्दबाजी नहीं करना है। आपने एक अच्छा स्टॉक पिक किया, बट अब आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि भाई मार्केट में एक दिन में पैसा नहीं बनता। आप ये सोचेंगे कि काश आप उस स्टॉक में पकड़ लेते, वो इतना भाग गया। ऐसा नहीं चलता भाई, ये चीज मार्केट में चलती रहेगी। अगर आप लंबा मार्केट के सोचते हैं तो ऐसा भी लगेगा कि भाई काश उसको बाय कर लेता, उसको सेल कर देता, वो कर देता। भाई अच्छा स्टॉक पिक किया, बस पैसा ऐसे ही बनेगा कि पकड़ के बैठ जाओ। जब प्रॉफिट की बारी आए
टॉप लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ, फिर एक अच्छा स्टॉक पिक करो, वेट करो एंड प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ। ये चीज अराउंड 65 एंड 60 इन दो लेवल्स के बीच रहेगा, ज्यादा डाउन भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। अभी के टाइम पे क्या पैनिक गिरावट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गिरा उठा फिर से गिर रहा है, अगेन यहाँ पे उठेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखो, अगर गिरावट होने की तो भाई ये कब का गिर जाता है, यहाँ पे उठता ही नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज आप समझे, जो लॉन्ग टर्म वाले उनको तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, जिसका आने वाला 5 महीने का व्यू रख रहे हैं, इलेक्शन के बाद देखना कितनी तगड़ी रैली ये दिखाते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करना है, अभी के टाइम वेट करें एंड जो डाटा है वो पॉजिटिव है, लगातार कंपनी को ऑर्डर मिल रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म वालों को तो डरना है ही नहीं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आएगा, बट अगेन स्टॉक को जाना ऊपर ही है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे ताकि अपडेट्स आपको मिलता है। थैंक यू।